अब सीधा रुख करते हैं केजे श्रीवत्सन और हमारे साथ मीना शर्मा बनी हुई राजस्थान से। इन दोनों से राजस्थान की सियासत के बारे में विश्लेषण कर लेते हैं। श्रीवत्सन, आपकी तरफ ही मैं सबसे पहले रुख कर लेता हूं। राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है, इन अनुमानों में या कहें कि जो सर्वे आए हैं सामने, वहां पे कांटे की टक्कर नजर आ रही है और यह भी बता रहा है कि पूरी तरह से सत्ता विरोधी लहर वहां पे नहीं है। जो आंकड़े हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस के, यहां पर साफ तौर से कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, 101 सीट, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है, 89 सीट। तो क्या माने, ये जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है कि कांग्रेस ने जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही थी गुटबाजी, उसको समय रहते काबू में कर लिया और आखिरी वक्त में जो अशोक गहलोत ने कई योजनाओं की घोषणा की थी वो भी काम में आ गई। रवि, देखिए, राजस्थान में एग्जिट पोल तो आ चुके हैं, लेकिन कांटे की टक्कर बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही पार्टियां अब तक भी कॉन्फिडेंस में हैं और दोनों ही पार्टियां इस एग्जिट पोल के अनुमान के आधार पर अब तक कंफ्यूजन में हैं। ये भी बात सही है, दोनों का ही एक दूसरे के लिए दावा है कि हम जीतेंगे, दूसरा सामने वाला हारेगा। दोनों ही पार्टी की तरफ से इसी तरह के दावे आ रहे हैं। अब जरा इस एग्जिट पोल के कारण या अशोक गहलोत या कांग्रेस के जो मजबूती से इतना आना है, इनके एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उसके पीछे की वजह देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में भले ही सनातन, हिंदुत्व, इस तरह के तमाम मुद्दे चले हैं, लेकिन जो गांव में रहते हैं करीब 65% से ज्यादा जनसंख्या, उनके लिए देखा जाए तो वहां इतना सनातन या वो इतना मायने नहीं रखता। उनके लिए ये रखता है कि प्रत्याशी का चेहरा कैसा है, प्रत्याशी ने क्या उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है। क्योंकि हम जितने ही गांव में गए, वो गांव के लोग यही बता रहे थे कि ये नेता बहुत बड़ा हो गया है, इसको जमीन पे लाना है। इस तरह की बातें वहां पे सोची जाती है। इसके अलावा जो अन्नपूर्णा किट योजना है अशोक गहलोत सरकार की, जिसमें आटा, दाल, चीनी, गेहूं, मतलब एक पूरा महीने का भर का राशन दिया जाता है, गांव में काफी मायने रखता है। क्योंकि 100-200 रुपए के लिए ये लोग कमाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। यदि इनके पास ये राशन का किट पहुंच जाता है तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि जो रूलिंग सरकार है उसके खिलाफ इतनी आसानी से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं समझा जा सकता। तो ये तमाम चीजें हैं। साइलेंट वोटर की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा अब भूमिका है निर्दलियों की, क्योंकि इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बागियों का जबरदस्त सामना कर रही है। 38 से भी ज्यादा ऐसे बागी और निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। इन्हें कौन साध पाता है, इसी को लेकर अब प्लान बी पर दोनों ही पार्टियों ने काम करना शुरू कर दिया है। और शायद अशोक गहलोत बार बार जिस अंडर करंट की बात कर रहे थे, एग्जिट पोल लगभग कुछ ऐसी ही चीजें बता रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, फाइट में है। यही कारण है कि कंफ्यूजन भी है और कॉन्फिडेंस भी दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है, कंफ्यूजन बना हुआ है। हालांकि हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि टक्कर जो है राजस्थान में वो बहुत दिलचस्प है, 101 कांग्रेस, बीजेपी 89।